नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए मैं फिर एक बार इस वीडियो में आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों ये आपके नोट्स है मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए बना कर लाया हूँ। ये बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे आपके लिए। तो मैं वीडियो को स्लो चला रहा हूँ और आप इसको वीडियो को स्किप करके नोट को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो पॉइंट बाई पॉइंट दे रखे हैं ये आप बता लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, जो पूरा पार्ट है इसमें बताया गया है, जो पूरे पार्ट्स के जो नोट्स हैं वो इसमें बताए गए हैं। यानी एक भी प्रश्न छूटा नहीं है, एक भी चैप्टर इसमें छूटा नहीं है। और परीक्षा में भी दोस्तों अगर आपने ये याद कर लिया तो इनमें से ही आएगा 100%, एक भी चैप्टर बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको लिखते रहिए। यानी जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, जिनका अर्थ होता है प्रदेश का वर्णन करना। और जो एरेटोस्थनीज है, जो भूगोल का इसको जनक कहा जाता है। और भूगोल क्या है? भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, आपको पता ही है। एक पृथ्वी भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो पहला मानव भूगोल आएगा। आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है उसे रेडजल को कहा जाता है। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। देखो, मानव भूगोल की परिभाषा रेडजल ने दी थी कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। तो एनसी सैम्बल ने क्या दी थी? एनसी सैम्बल ने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। और फिर भूगोल की विचारधाराएं, ये भी आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। आप सबको वीडियो को रोक कर धीरे धीरे इसको लिखते जाइए। एकदम ही आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। ये मैंने मेहनत से आपके लिए बनाए दोस्तों। और मानव भूगोल की जो मुख्य 3 विचारधाराएं हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। पहला है निश्चयवाद। दोस्तों, निश्चयवाद में क्या होता है कि मानव प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति से डरता था और उसकी पूजा करता था। और इसकी विशेषताएं जो, ये भी आप लिख लीजिए। और जो उदाहरण है, उदाहरण आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उदाहरण सिर्फ समझने के लिए। और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब आता है मानव का प्रकटीकरण, कि मानव का प्रकटीकरण कैसे किया गया है। और मानव का प्रकटीकरण, इसके समर्थक है रेडजेल और हमबोल्ट, ये दोनों इसके समर्थक हैं। और संभववाद, ये भी आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी लवलास थे। विडाल डी लवलास ने ये संभववाद का जो विचारधारा है, संभववाद विचारधारा, ये विडाल डी लवलास ने दी थी। ये आपको दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके लिए, छोटा सा। और आज जो ये पॉइंट है वो एक एक करके आप पॉइंट बाई नंबर लगा के स्टेप बाय स्टेप सभी उतार लीजिए अपनी कॉपी में। और ये उदाहरण कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ गया है प्रकृति का मानवीकरण, इसको भी आप लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। प्रकृति का मानवीकरण, यानी दोस्तों प्रकृति जो थी उसका मानवीकरण कैसे किया गया है, उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। कि पहले दोस्तों जो संभववाद में क्या बताया गया कि जो मानव था प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति मानव का स्वामी थी और प्रकृति से मानव डरता था, उसकी पूजा करता था, उसके अनुसार रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि मान लो हमको सर्दी लगती है तो हम स्वेटर या कुछ गर्मी की चीज़ ऐसे लगा लेते हैं रूम में, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती। और अगर मान लो गर्मी लगती है, गर्मी के दिनों में, तो हम कूलर ऐसे लगा सकते हैं। यानी हम प्रकृति के अनुसार नहीं है, हम प्रकृति का सामना कर रहे हैं, प्रकृति पर मानव क्या कर लिया है, विधि पा ली है। और ये है नवनिश्चयवाद, इसमें यही बताया गया है। ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है, रुको और जाओ। ये नवनिश्चयवाद संकलन, रुको और जाओ, ये भी दोस्तों आप लिख लीजिए। और मानव भूगोल कौन से क्षेत्र हैं? देखो, पहला है नगरीय भूगोल, दूसरा जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। ये मानव भूगोल के जो क्षेत्र थे दोस्तों। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से ये बनाए हैं दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो